अनुसूचित वर्ग के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। एससी वर्ग से आने वाले बच्चों की पढ़ाई पर पहले के मुकाबले हर साल 5 गुना ज्यादा राशि खर्च होगी। साथ ही इसे लेकर संचालित योजना पर अगले 5 सालों में 59,000 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च की जाएगी। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 35,000 करोड़ से ज्यादा की होगी। इसी पूरी योजना के जरिए अगले 4 सालों में 4 करोड़ अनुसूचित वर्ग के छात्रों को लाभ दिया जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर आज दिल्ली बाहरी जिला में एक प्रेस वार्ता रखी गई। एससी मोर्चा की ओर से आयोजित इस प्रेस वार्ता में जिले के कई पदाधिकारियों समेत दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष कर्म सिंह कर्मा भी मौजूद रहे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पूरे भारतवर्ष के अनुसूचित जाति बच्चों का आज भाग्य उदय हुआ है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यह कार्य किया गया है कि आज जो बच्चे पढ़ाई से अनभिज्ञ रह जाते थे, आज प्रधानमंत्री जी ने सब बच्चों का भाग्य उदय किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उनको 1100 करोड़ रुपए पहले जो पैसे बच्चों को उसके लिए दिए जाते थे, स्कॉलरशिप के लिए दिए जाते थे, आज वो बढ़ाकर 5 गुना बढ़ाकर 6 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और इससे पूरा अनुसूचित जाति पूरे भारतवर्ष की गदगद है। और यह सपना बाबा साहब ने देखा था कि हर बच्चा पढ़े, और वो सपना आज बाबा साहब का हमारे माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। हम मोदी जी का पूरे अनुसूचित जाति की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हमारे भाई बहनों के चेहरे पर, हमारे बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान है वो देखते ही बनती है। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम किया गया है कि ये जन जन तक ये आवाज मोदी जी की हम पहुंचाने का प्रयास करें। सोशल मीडिया के माध्यम से जितना भी हमारा अनुसूचित जाति मोर्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, उन सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो आज सभी फेसबुक पर यह हमारी बातें रिकॉर्डिंग हो रही है, और सभी भाई और से सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रचार प्रसार को फैलाया जाए, वह हमारे बच्चों के काम ही आएगा। जो बच्चे, जिन बच्चों तक यह खबर नहीं पहुंची, उन तक हमने पुरजोर प्रयास करके घर घर जाकर यह मैसेज पहुंचाना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज अनुसूचित जाति के लिए जो यह ऐतिहासिक कदम उठाया है वह वाकई में सराहनीय है। और मैं पुनः पूरे अनुसूचित जाति मोर्चा बाहरी दिल्ली की तरफ से मोदी जी को तहे दिल से नमन करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी को भी अपने अनुसूचित जाति मोर्चे की तरफ से और अनुसूचित जाति समाज की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। पूरे भारतवर्ष में आज का दिन एक ऐसा सौभाग्यशाली रहा है कि जो पूरे भारतवर्ष में दलित बच्चों के लिए, यानी पूरे भारतवर्ष में 1.36 पॉइंट दलित बच्चे पूरे भारत में से अगर रेशो लगाते हैं, उसमें हमेशा से देखा गया है कि 10th 10वीं पास के बाद में वो बच्चे 11वीं और 12वीं या कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए वो उनकी इतनी स्थिति नहीं बनती थी कि वो कॉलेज में जा सकें या 11वीं 12वीं पढ़ सकें, या कोई ऐसा आईटी स्टूडेंट का जो कोर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं जो जिनके लिए टेक्निकल साइड से बच्चे आगे निकल जाते हैं। एजुकेशन अगर कम होती है तो टेक्निकल साइड से वो बच्चे आगे निकल जाते हैं। और भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये वास्तव में ये सपना सोचा था कि क्या ये बच्चे, क्या ये मेरा जो समाज है, क्या कभी ये भी जागरूक होगा? क्या इनके लिए भी कोई ऐसा मसीहा या ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो इनके लिए कोई ऐसा काम किया जाएगा जो ये पढ़ लिख कर मेरी तरह, यानी स्वयं मेरी तरह भी अगर कोई बच्चा बन सकता है? तो आज वास्तव में ये साकार हुआ है, क्योंकि भारतवर्ष में आज के दिन ही भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एससी मोर्चे की तरफ से लेते हुए और जिला तक और पीछे मंडलों तक ये सभी अभियान चलेगा। लगभग 5 वर्ष का ये अभियान रहेगा। वर्ष वाइज वर्ष जो है ये राशि उपलब्ध होगी। इसके संगठन के आधार पर सारी ऑनलाइन सिस्टम से ये काम होगा, जाके किसी में
किसी का भी कोई बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी क्लियरिटी रहेगी। क्योंकि ऑनलाइन पे आप जानते हो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, मोदी सरकार जब से 2014 से जब भारत के प्रधानमंत्री बने तब से लैंड वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री है विश्व के अंदर जो डायरेक्ट ऑनलाइन से, यानी अगर एक बटन दबाते हैं तो डायरेक्ट पैसा जाता है। इसमें एक क्लॉज दे रखा है 60% जो भारत सरकार का जो पैसा है वो 60% जाएगा भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से, और 40% का रेशो जो है राज्य सरकारों की तरफ से जाएगा। अब वो राज्य सरकारें हमें कितना दे पाती हैं, ये बड़ा, आप मीडिया के साथी लोग हैं, ये बड़ा विचित्र विषय रहेगा। क्योंकि बहुत सारी सरकार की जो योजनाएं, भारत सरकार की योजनाएं जो राज्य गवर्नमेंट, राज्य सरकारें वो लागू नहीं करती। उदाहरण के रूप में बंगाल के अंदर आयुष्मान भारत योजना जो है कभी लागू नहीं होने दी आज तक, और दिल्ली के अंदर ये केजरीवाल सरकार ने आयुष्मान भारत जो एक गरीब आदमी को, बहुत निम्न वर्ग का आदमी अगर 5 लाख का स्कीम अगर लेना चाहे मोदी साहब की तो वो नहीं ले सकता दिल्ली के अंदर। विषय आज ये भी आएगा कि अगर ये गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार अगर इस 40% का जो रेशो है अगर इसको नहीं देगी तो एक 60% भी लागू नहीं हो सकता, क्योंकि राज्यों का क्लोजअप है भारतीय संविधान के अनुसार। और इससे बड़ा संविधान के रचयिता रखने वाले फर्स्ट हेडिंग के अंदर क्लोज में दिया था कि दलित बच्चों का उत्थान के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो, और भारतीय संस्कृति की जो सबसे बड़ी सरकार अगर मानी जाती है तो भारत में श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ये बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का दिन दिया। क्योंकि 1.36 बहुत बड़ी आबादी होती है स्टूडेंटों की, बहुत बड़ी आबादी होती है जो 10वीं के बाद में पढ़ाई हो ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकते, उनको खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं तो वो पढ़ कहाँ सकते हैं। और दूसरी बात 58 करोड़ यानी 60 के पर लगा लो 60,000 करोड़ रुपए एक ही साल के अंदर बजट पास करना, ये अपने आप को मायने रखता है। और उसको हर साल के अंदर डिवाइड कर करके, यानी पहले ही क्लोज के अंदर उसको फर्स्ट साल के अंदर ही भारत सरकार इसको अलाउड करेगी कि भाई आज अगर मार्च के अंदर हमारा ऑडिटेशन होता है, मार्च की 1 तारीख से ही ये अलाउड हो जाएगा। और ऑनलाइन अपडेट के तरीके से आज हमें इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा गया कि हम लोग जैसे इसका पूरा ब्यौरा जब आ जाएगा, इसकी जो साइटें वगैरह जब बन जाएंगे तो हम सब मिलके, और आप मीडिया के मित्रों को भी हम लोग आभार कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे कि आज इतनी बड़ी योजना के लिए कि आप ऐसे एक बिल्कुल निम्न वर्ग के बच्चे को अगर आगे ले आएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि हमारा अंतिम सपना क्या है, अंतिम सपना अगर साकार देखा जाए, अंत्योदय जिसको बोलते हैं, भारतीय संविधान के अंदर जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो भारत की रचना की थी तो अंत्योदय के साथ 5 जन्य का जो विषय है उसमें अंत्योदय भी दिया। अंत्योदय का अर्थ होता है कि लाइन के अंदर लास्ट में पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे आगे लाया जाए, वो ही एक दलित कार्यकर्ता है, वो ही एक दबला कुचला कार्यकर्ता, उसको आगे ला के हम लोग ये आज ये योजना बनाएंगे। पूरे भारतवर्ष में ये योजना लागू होगी और हम आशा करते हैं कि राज्य सरकारों से, कि खासकर विशेष रूप से कि दिल्ली सरकार से हम निवेदन करेंगे कि हमारा जो 40% का जो रेशो है वो भी आप देखें और इसको जल्द से जल्द लागू कराया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ सम्मानित कार्यकर्ता हैं और हम सबको पार्टी ने आदेश किया है। हमारे बीच में प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री करम सिंह कर्मा जी, हमारा प्रदेश नेतृत्व भी आज हमें सामने बैठ के हमें यह आदेश के तौर पे कहे कार्यकर्ताओं को कि भाई हम सब ये नीचे तक मतलब प्रचार प्रसार तक जाएंगे हम लोग, ऐसा निवेदन है। सर, पहले ये छात्रवृत्ति कितनी दी जा रही थी और अब कितनी दी जा रही है? पहले जो था हमारा, एक सेकंड, पहले 2017 से 18 में आपको 1100 करोड़ रुपए, यानी 1100 करोड़ रुपए को लगा के, और 2020 और 21 और 2025 से 26 तक आप ये 60,000 जो, जैसे माननीय करम सिंह कर्मा जी ने 6,000 करोड़ रुपए यानी 5 बढ़ा दी गई है। इससे बड़ी उपलब्धि हमारे देश में कभी हो नहीं सकती, क्योंकि 6,000 करोड़ रुपए अगर उसको डिवाइड करेंगे तो एक बच्चे को वो 5 साल का जो कोर्स है वो पूरा आसानी से हो सकता है। आराम से तो ऐसा निवेदन करते हैं। के लिए आज तक किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं सोचा था, ना ही कितनी सरकार आके चली गई, किसी भी सरकारों ने ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन भारत के हमारे प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने अनुसूचित जाति समाज के लिए सोचा और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है उनकी। और ये जो 1100 करोड़ से 6,000 करोड़ से 6,000 करोड़ राशि की गई है,
इसका जो गरीब रेखा के लोग हैं हमारे अनुसूचित जाति के, वो 10वीं के बाद ज़्यादातर पढ़ाई अपनी छोड़ देते थे, लेकिन अब ये उसका लाभ उठाकर अब आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे, चाहे वो किसी कोर्स के लिए हो या कॉलेज में एडमिशन के लिए हो। ये उसका अच्छी तरह से लाभ उठाकर आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे, जिसमें अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकेंगे। और ये भारत सरकार ने है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अब ये देखना है कि ये जो 60 और 40 का रेशो है, 60% केंद्र सरकार देगी और जो 40% है ये राज्य सरकारों पर लागू किया जाएगा। अब वो इसको कितना दे पाएगी, कितना नहीं दे पाएगी, खास करके दिल्ली की सरकार जैसे केजरीवाल की सरकार है, वो लोगों को गुमराह कर रही है। कभी इसके माध्यम से वो गुमराह ना करे लोगों को।